जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में गोल्ड पर लाइव एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का डेली फॉरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कल ट्रेड डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने ट्रेड आपको बताया था गोल्ड पर, गोल्ड ने कल यहाँ ब्रेकआउट किया है, यहाँ फ्लिप किया है, यहाँ हमारी एंट्री बनती थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस और डायरेक्ट जो मैंने आपको टारगेट बताया था इस कैंडल का विक, इस कैंडल का विक फिल किया है और ऊपर भी गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो हिट हो चुका है गोल्ड पर। उसके बाद जीबीपी जेपीवाई का बताया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद एक और ट्रेड मैंने सेशन ग्रुप में शेयर किया था, उसका एसएल हिट हुआ है। तो कल हमारे दो टारगेट हिट हुए और एक एसएल हिट हुआ है। तो आज एक बार फिर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। ड्राइंग्स में सारे रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारे पास जो डेली बाइस है और स्ट्रक्चर है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट मूव हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये जो इसका लो है ये स्विप कर सकते हैं, लेकिन इसने लो स्विप नहीं किया और मार्केट ऊपर गई। यहाँ तक मार्केट ने जो है ना रिट्रेस किया है इस कैंडल को और फिर दोबारा जो नेक्स्ट कैंडल बना वो बेरिश बन रही है। अब जो नेक्स्ट सिनारियो है हमारे पास वो क्या हो सकता है और जो डेली बाइस है वो क्या हो सकता है और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये इस कैंडल का हाई है और इसके लो अगर मार्क करूँ तो ये इस कैंडल का लो है। तो इसका हाई भी अभी स्विप नहीं हुआ है और इसका लो भी अभी स्विप नहीं हुआ है। तो ज्यादातर जो चांस लग रहे हैं वो यही है कि इसका लो भी स्विप नहीं हुआ है, इसका भी नहीं हुआ है। तो पॉसिबली चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और ये जो कैंडल्स है इस तरह, इसका जो लो है वो मार्केट इस तरह स्विप कर जाए। ठीक है, तो ज्यादातर चांस यही है। और फिर जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपको पता है डाउन ट्रेंड है, मजीद मार्केट डाउन की तरफ आ सकता है। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं और स्ट्रक्चर पे आपको समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या हो सकता है। तो कल भी आपको बताया था, परसों भी आपको बताया था कि ये जो लो है मार्केट ने जो है ना इस लो को ब्रेकअप कर दिया है। तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ये एक रिट्रेस है, मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस किया है। अब जो हमारे पास लो है वो ये है, मार्केट इस तरह नीचे आके इसको स्वीप करके दोबारा मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है फिलहाल हमारे पास वो डाउन साइड है, अप साइड नहीं है। अप साइड हमारे पास ये हाई है। जब तक ये हाई स्वीप नहीं होता तो हम जो स्ट्रक्चर है हमारा हमारे पास डाउन ही रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर जो ट्रेंड है हमारे पास वो शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम पुल बैक का वेट करेंगे और फिर दोबारा मार्केट बूम करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई। डेली की समझा दिया आपको। लो स्विप कर सकते हैं मार्केट और जो स्ट्रक्चर है वो भी बेरिश है, डेली बाइस पे जो है वो ऑलमोस्ट बेरिश है। अब मैं चलता हूँ H4 के चार्ट पे और H4 के चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि कौन से लेवल को हम मार्क करेंगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेवल मार्क करके दे दूँ आपको, तो ये हमारे पास एक माइनर सा लेवल है H4 पे। जब तक मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये डाउन साइड है। ऊपर साइड बात करें तो ऊपर साइड ये लेवल है हमारे पास। करंटली दो लेवल्स है, तो इनके जो है ना लाजमी वेट करेंगे। और जैसे आपने हमेशा देखा होगा जब भी क्लीन डाउन होता है फिर दोबारा एक पुल बैक करता है मार्केट, तो फिर वो लाजमी जितनी यहाँ पर लॉस होते हैं वो स्विप करते हैं मार्केट। तो ये लो, ये लो, ये इसको मार्केट लाजमी स्विप करेगा। ये सारी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है और यहाँ भी लिक्विडिटी है। तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को स्विप कर जाए। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी यहाँ सेम टू सेम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ भी जो है ना सेम टू सेम स्ट्रक्चर था लो मार्केट ने। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना ये और ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये माइनर स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर को इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये इसका हाई है, ये लो है। जब तक ये हाई या लो जो है ना ब्रेक नहीं होता तो हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। फिलहाल जो हमारे पास ट्रेंड है वो तो हमें पता है, ये हाई था, ये लो, ये दोबारा हाई बना, लो को स्विप किया है मार्केट ने। अब यहाँ पर क्या हुआ है
इस हाई को जो है ना ब्रेक किया, तो लोग ये समझ रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और अब मार्केट पुल बैक करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो हाई था वो हमारे पास ये था। ये तो माइनर स्ट्रक्चर है, माइनर स्ट्रक्चर पे तो हम स्कैल्प करते हैं, वो तो फिर आपको M15 इन चीजों में जाके ये पूरा जो ट्रेंड था इसको पकड़ना था, ठीक है। तो नीचे की तरफ आया, जो लोग ये समझ रहे थे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ इनकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस सब कुछ हंड करके ले गया। फिर दोबारा मार्केट ने रेंज बनाई है, और ये हाई है ये लो है, इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम हुई, दोबारा डाउन की तरफ आ रहा है, ये एक लोअर हाई हो गया। नेक्स्ट जो बनेगा वो एक लोअर हो लेवर लो बनेगा, यहाँ तक मार्केट डाउन की तरफ आएगा। 2200 तक मार्केट आने वाले दिनों में आ सकता है, ठीक है। समझ आ गई। ड्राइंग्स को मैं रिमूव नहीं करता, ये जो लेवल्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इस लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको मैं जो है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो H4 पे ये लेवल्स है, जब तक मार्केट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं करता तो हम H4 पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ H1 में, और H1 पे आपको समझाता हूँ कि H1 पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। H1 पे बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन मेजर जो माइनर लेवल है वो एक ये है, और अगर दूसरे लेवल की बात करें डाउन साइड, तो ये है। ये दो लेवल है, ये टारगेट होगा, ये ब्रेकडाउन, और ये हमारे पास डायरेक्ट टारगेट होगा। और ऊपर साइड जो लेवल है वो तो ये है, मैंने आप सब लोगों को बताया था। अब मैं जो पर्सनली यहाँ फीलिंग मुझे आ रही है, वो मुझे ये आ रही है कि मार्केट इसको इजीली ब्रेक डाउन करके इस लेवल को टच करेगा। तो आज मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि डाउन की जो ट्रेड होगी उस पे रिस्क ज्यादा करो, लेकिन जो अप की ट्रेड होगी उस पे मैं रिस्क कम लूंगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है डेली पे स्ट्रक्चर बेरिश है, H4 पे बेरिश है, H1 पे हम देंगे तो बेरिश है। तो तीन कन्फ्लुएंस हमारे पास हो गए कि हम बेरिश है, बुलिश के मुझे कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो H1 का ये है। अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा M30 पे, और M30 पे आपको एक सिंपल सादा ट्रेड बना के देता हूँ, और जो मार्केट हम एक्सपेक्ट करेंगे उस पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास लेवल था, जिन लोगों ने इस लेवल को पकड़ा है, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, फ्लिप और डायरेक्ट ही आपका जो है ना टारगेट यहाँ हिट हुआ है, ठीक है। आप खुद भी देख ले। अब इस लेवल को चूंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये लेवल है। हम इस लेवल का वेट करेंगे, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, फ्लिप करता है, नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा M30 पे, ये पहला टारगेट होगा। और दूसरा जो हमारे पास टारगेट होगा वो ये लेवल टारगेट होगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो फिलहाल हम इस टारगेट को जो है ना कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये इस तरह ब्रेकडाउन करता है, किस तरह ब्रेकडाउन होना चाहिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ कैंडल बना के दे देता हूँ। ये कैंडल का विक है, और अगर मैं यहाँ से इस टूल्स को उठाऊं, तो यहाँ पर जो है ना इस तरह मार्केट कोई कैंडल बना के दे हमें, तो बहुत मजा आ जाएगा। रिजेक्शन कैंडल होगा, डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ओपन करे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, ये जो है ना आपका डायरेक्ट टारगेट होगा, ठीक है। समझ आ गई। तो मार्केट को ब्रेकडाउन का वेट करें और फिर दोबारा ट्रेड करें। अब 38 मिनट बाद लंदन सेशन भी ओपन हो जाएगा, तो लंदन सेशन में भी आजकल मोमेंटम आते हैं, तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। ये जो ट्रेड सेटअप है ये मैं सेशन ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, वहां भी आप जो है ना इसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो है ना लेवल आपको मार्क करके दे देता हूँ। एक ये लेवल है, ऊपर साइड ये लेवल है, और जो नीचे साइड टारगेट का लेवल है वो ये लेवल है, ठीक है। तो इसका वेट करें, और अगर ऊपर इस तरह मार्केट जाता है तो फिर आपने यहाँ कैंडल देखना है, किस कैंडल से ब्रेकआउट होता है। रिसेंटली जो प्रीवियस कैंडल होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे, जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट लगा के 1 to 1 सेट करके आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझ आ गई इसकी। ये गोल्ड के M30 का सेटअप है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले ले, मैं भी यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और इनशाला ये जो हमारा टारगेट है इसको ये लाजमी हिट करेगा, ठीक है। अब मैं GBP JPY पे चलता हूँ, और GBP JPY पे अगर कोई ट्रेड सेटअप बनेगा तो वो भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये GBP JPY का सेटअप है, कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। ये विक है, मार्केट इस विक को लाजमी फिल करेगा। दोबारा यहाँ जो है ना एक वो सेटअप बना था, यहाँ मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट, यहाँ प्लिफ, इसके नीचे SL, और 1 to 1 जो टारगेट था वो आपका ऑलरेडी हिट हो चुका है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ जो है ना हमारे पास रिस्क एंट्री थी, ये भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद इस कैंडल ने प्लिफ किया है, लेकिन एंड में जाके ये कैंडल बेरिश क्लोज होगी, और हमारा SL इस कैंडल के नीचे था, इस कैंडल ने हमारा SL का आया था,
और उसके बाद जो है ना एक एसएल हिट हुआ था और एक टारगेट हिट हुआ था। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा लेवल है, एक ये लेवल है डाउन साइड, और अगर ऊपर साइड बात करें तो ऊपर वाले साइड कौन सा लेवल है, ऊपर वाले साइड हमारे पास ये लेवल है। ये एक माइनर लेवल है, जब तक मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब जो यहाँ विक है, यहाँ भी आपको एक विक देखने को मिल रहा है। इस विक को जो है ना हम टारगेट करेंगे, ये विक जो है ना जीबीपी जेपीवाई पर हमारा टारगेट होगा। जैसे ब्रेकडाउन करता है आप इंट्री ओपन करें, ऊपर कोई भी कैंडल होगी उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, ये डायरेक्ट जो है ना आपका टारगेट हिट होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो ये लेवल है। अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस लेवल को, तो फिर तो इस वीक का 50% मार्केट लाजमी फिल करेगा। एक ये आपका ट्रेड हो गया। फिर दोबारा इस तरह कोई रेंज बनाता है मार्केट, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ऐसे आता है मार्केट ब्रेकडाउन, यहाँ से ट्रेड ओपन करें, ये आपका टारगेट होगा। फिर दोबारा मार्केट इस तरह रेंज करता है, दोबारा इस तरह आता है, ये जो लेवल है ना ये आपका डायरेक्ट टारगेट होगा। समझ आ गई? तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले ले आप, मैं भी ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। ठीक है, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये जीबीपी जेपीवाई का है, और गोल्ड का भी जो है ना ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ये गोल्ड का सेटअप है और वो जीबीपी जेपीवाई का सेटअप है। तो इस ट्रेड को जो है ना आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट करके, सब कुछ हैंडल करके उसके बाद आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ हमारे पास जो है ना आज 25 जून ट्यूसडे 5:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पीएम सीएडी का न्यूज़ है, सीपीआई एमएम। अगर डेटा की बात करें तो इसका डेटा 0.5 था, प्रीवियस फॉरकास्ट क्या है 0.3। तो प्रीवियस से फॉरकास्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या चांसेस है, अब चांसेस है, अब जो एक्चुअल डेटा है वो तो हम न्यूज़ के बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक न्यूज़ से पहले हम रिस्क लेंगे, एक न्यूज़ के बाद लेंगे। नेक्स्ट जो है 2.6 दोनों सेम न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, ना पंप होता है ना डंप होता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो अप होके होते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी के मुताबिक न्यूट्रल हम रहेंगे। अब जो नेक्स्ट है ये तीन जो है ना एक के साथ है 2.9, और फॉरकास्ट क्या है 2.9, तो ये भी कम है। तो ज्यादातर जो हमारे पास कन्फ्लुएंस हो गए वो अप के हो गए। तो आप कोशिश करें इसमें आपने पेयर कौन सा सेलेक्ट करना है, CHF और CAD, ये पेयर्स में आपने ट्रेड करना है। ठीक है, 5:30 पर तो आपने आपकी पोजीशन ओपन करनी है। आपकी पोजीशन ओपन करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट लगा के ट्रेड ओपन करें। जैसे न्यूज आता है 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले ये आपने करें। ठीक है, आधा आधा घंटा पहले नहीं लगाना। अब एक्चुअल डेटा आता है, अगर एक्चुअल डेटा इसके खिलाफ आ गया तो फिर आपने प्रीवियस और एक्चुअल को कंपेयर करना है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि अब मैं आपकी पोजीशन ओपन करूं या सेल की पोजीशन ओपन करूं। ठीक है, तो न्यूज भी समझा दिया है, गोल्ड का सेटअप भी बता दिया है, जीबीपी जेपीवाई का भी बता दिया है। तो मजीद जीबीपी जेपीवाई में यहाँ देखता हूँ। ठीक है, ये जीबीपी जेपीवाई का सेटअप है, और ये जो है ये गोल्ड का सेटअप है। ठीक है, दोनों को आप नोट कर ले, अपने चार्ट पे भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ तक। अगर मैं चाहूँ तो इस चार्ट को मैं भी इतना खूबसूरत बना दूंगा एसएमसी और ये चीज़ें अप्लाई करके, तो आप तो कहोगे कि मैं प्रो ट्रेडर हूँ। लेकिन हमेशा मार्केट में उस चीज़ को अप्लाई करो जो वर्क करता है। एसएमसी एसीटी में तकरीबन 4-5 साल से कर रहा था, उसने मुझे कंफ्यूज किया था। लॉन्ग ट्रेड होता था, बंदा कहता है कि कब क्लोज करूँ कब ओपन करूँ, ग्रीड लालच फोमो, सब ये जानबूझ के वही स्ट्रेटेजी निकालते हैं और इसी से आपको लॉस करवाते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, उस पर वर्क करें, सिंपल स्ट्रेटेजी बनाए। ठीक है, ट्रेडिंग का एक मशहूर कहावत है कि कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल करोगे तो तभी आपको फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी आज की वीडियो की। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।